उनको शिकवा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 10 नवंबर 2024 है और सुबह सुबह आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा धुंध है। फजर से कबल का वक्त है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और गाड़ियां फिर भी चंद एक नज़र आ रही हैं। अमूमन संडे वाले दिन ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोग जो हैं वो संडे वाले दिन अपना करते हैं प्लान, कहीं दूर निकलना है, मोटरवे पे सफ़र करना है तो ये रश से बचेंगे। बात यह है कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अपने अंजाम की तरफ जा रही है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में बड़ी तफसील से आ चुका है कि जुल्म और बर्बरियत जब बहुत इंतहा को पहुंच जाएगी और इंसानियत जो है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन इंसान जो है वो अशरफुल मगर जैसा मैंने बताया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाने की बजाय इस दुनिया का सबसे ख़तरनाक दरिंदा बनना पसंद करते हैं। आप देखें दुनिया में किन किन ममालिक में कैसे कैसे जुल्म एक इंसान दूसरे इंसान पे डाल रहा है। इंसान जब खबरें पढ़ता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल कबल अपनी उम्मत के लिए बयान किया कि मेरी उम्मत में आखिरी ज़माना में इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, जिसको हम मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं। और बाकी मज़ाहिब में भी सब ये जिक्र मिलता है कि आखिरी ज़माना में किसी को मसीहा कहते हैं, किसी को अपनी अपनी ज़ुबान के मुताबिक जो पैगंबर, जो एक मजहबी रहनुमा जो उनको दोबारा राह रास्त पे लेके आएंगे। तो वो इस ज़माने के जो इमाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कई जगहों पे फरमाया कि मैं ना सिर्फ इस्लाम में इमाम महदी हूँ बल्कि हर मज़हब का जो वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने एक मसीहा का, मैं एक ही हूँ, अलग-अलग नहीं आता। लेकिन उनको मानने के नतीजा में बाज़ शर पसंदों को, बाज़ बदबख्तों को इतनी तकलीफ़ होती है कि वो ना सिर्फ ये कि मुखालफत करते हैं बल्कि जान लेने पे उतर आते हैं। अभी पिछले अगस्त में बांग्लादेश में जमात अहमदिया का जो मरकज़ था, जहाँ पे जलसागाह और रहायश एक इलाका है जहाँ काफ़ी अहमदी आबाद हैं, तो वहाँ शरपसंदों ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए जब हुकूमत टूटी और उनकी वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क छोड़ना पड़ा और वहाँ जो हंगामे फूट पड़े, तो वो जो मौलवी उन्होंने इस मौका को गनीमत जाना इकट्ठा किया मुख्तलिफ शरपसंदों को, मजहबी दरिंदों को, मजहबी मुनाफरत ज़दा लोगों को, तो उन्होंने हमला किया वहाँ। तो वहाँ एक नौजवान जो 16 साल का था, जिसकी भी सारी ज़िंदगी पड़ी थी, शहरयार उसका नाम था, वो बड़ा शदीद ज़ख्मी हुआ, सर में चोटें लगी और फिर उसका उस वक़्त से अभी नवंबर तक इलाज होता रहा, ऑपरेशन हुए मुख्तलिफ, लेकिन जानवर ना हो सका और अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में शहादत लिखी हुई थी। वो 7 तारीख को अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर हो गया। उसके माँ बाप या उसके बहन भाई या उसके अजीज़ व अक़ारब किस करब की हालत में इतना अरसा रहे होंगे जब उसका ऑपरेशन हो रहा, जब इस उम्मीद में कि शायद ठीक हो जाए, शायद अभी वो ज़िंदगी की कुछ बहारें उसकी ज़िंदगी में और हों, लेकिन अल्लाह ताला की जो तकदीर है वो गालिब आई और उस नौजवान 16 साल को जो शहादत का मर्तबा नसीब होना था वो हासिल हुआ। और जब ऐसे खुशकिस्मतों का जिक्र जमात अहमदिया के लोग अपने प्यारे आका की ज़ुबान से सुनते हैं तो उनकी ख्वाहिश जाग पड़ती है कि काश उसकी जगह अल्लाह ताला हमें शहादत का मर्तबा नसीब कर देता। ये तो तारीख पुरानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये तारीख चली आ रही है। उस ज़माने में भी बड़े बड़े बच्चे, वो वाक़या आपने सुना था जो 2 बच्चों ने जब जंग के दौरान
कि हमने जंग में हिस्सा लेना है। बावजूद इसके उस वक्त ज़माने में बच्चों को ये इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने ख्वाहिश की और उन्होंने गालबन हमला किया, एक बहुत नामी ग्रामी जो काफिर था जाके उसको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो उसका कोई मुकाबला करे, और उन्होंने जाके उसकी जो है वो उसको अंजाम तक पहुंचाया। बहरहाल शहादतें नौजवानी के आलम में उसकी तारीख मिलती है, लेकिन आज के दौर में जो शहादतें हैं सिर्फ इस वजह से कि एक वक्त के इमाम को, और वो भी वो इमाम जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबान से किया, बहुत बड़ी अजीम शहादत है। अल्लाह ताला उस 16 साल बच्चे के दर्जात बुलंद करे और उसकी सारी फैमिली को सब्र की तौफीक दे। जमात की तारीख बड़ी पुरानी है और बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी शहादतों के जो मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में जो शहादत हुई जिसके मुतल्लिक़ अल्फाज हैं वक्त के इमाम के, इसी तरह और कई ममालिक में शहादतें हुई, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान में और ये बांग्लादेश में भी शुरू हो गया, क्योंकि 90s के दौर में यहाँ से पाकिस्तान से वो मौलवी शरपसंद उन्होंने बांग्लादेश का दौर किया और उस वक्त से वहाँ वो मुतशद्दिदाना जो है वो शुरू हुई। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। फ़लस्तीन में देखें किस तरह जो यहूदी हैं वो मुसलमानों को शिकस्त, और इधर बर्रे सगीर में मुसलमान जो हैं वो अहमदियों के दरपे हुए हैं कि उन्होंने वक्त के माँ को मार लिया। अल्लाह ताला फहम दे, अक्ल दे।